इन दोस्तों, अगर आप जॉब या बिजनेस करते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन आपने अपनी किस्मत आजमाने के लिए या एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए शेयर मार्केट में कदम रखा था। शेयर मार्केट में आपको पता होगा दो तरह से काम कर सकते हैं, एक इन्वेस्टिंग होती है और एक ट्रेडिंग होती है। इन्वेस्टिंग के अंदर दोस्तों रिस्क भी कम होता है। यहाँ पे आप किसी शेयर को डिलीवरी में लेकर के लंबे टाइम तक के लिए रखते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन ज्यादा कमाई करने के लिए आपने दोस्तों करोड़पति बनने के लिए इंट्राडे के अंदर काम किया। ये क्या होता है दोस्तों? स्पेकुलेटिव सट्टा माना जाता है इनकम टैक्स के अंदर। यहां पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है। आपका पैसा डबल भी हो सकता है, आपका पैसा आधा भी हो सकता है और पैसा जीरो भी हो सकता है। लेकिन वो एक अलग बात है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी सब ट्रांजैक्शंस की सूचना हो जाती है, क्योंकि आप ब्रोकर को पैन कार्ड देते हो और पैन कार्ड के अगेंस्ट जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इनकम टैक्स को पता लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी 2026 के अंदर इंट्राडे में कोई काम किया था, तो कब आपको इंट्राडे की ट्रांजैक्शंस करने पर इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर भरनी जरूरी है और कितनी इनकम होने के बाद आपको टैक्स देना है। अगर अनफॉर्चुनेटली इंट्राडे में आपको लॉस हो गया है, तो उसका भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भारत सरकार आपको कुछ बेनिफिट देती है। तो देर ना करते हुए इंट्राडे और इनकम टैक्स के रूल्स को जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं, यहाँ पे दो तरह से काम होता है। एक तो आप पैसा लगा करके छोड़ देते हैं, जिसे इन्वेस्टिंग बोलते हैं, और एक होता है कि थोड़ा सा रिस्की काम, जिसे कि ट्रेडिंग बोलते हैं। आज हम बात करेंगे इंट्राडे के बारे में। दोस्तों, आज आपने शेयर लिया और आज ही उसको बेच दिया, या आज पहले बेचा फिर उसको खरीद लिया। आपको पता होगा 9:15 से लेकर के 3:30 के बीच में उसी दिन खरीद करके उसी दिन बेचने की जो भी ट्रांजेक्शन होती है, वो दोस्तों इंट्राडे इनकम कहलाती है। तो दोस्तों, हम इंट्राडे की टैक्स के रूल्स जान लेने से पहले ये जान लेते हैं कि अर्निंग मनी इज वेरी हार्ड। आज की तारीख में पैसा कमाना बहुत हार्ड हो गया है, और पैसा अगर आपने कमा लिया है तो उसको सेव करना उससे भी ज्यादा हार्ड है। सेव कर लिया है तो उसको किस तरह से इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, वो उससे भी ज्यादा हार्ड है। और आप कुछ मनी बचा सकते हैं दोस्तों, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगा, टैक्स के रूल्स का पता होगा, ताकि इन फ्यूचर में आपको डिपार्टमेंट से कोई दिक्कत भी ना आए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से आपका कैलेंडर ईयर 2026 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इनकम टैक्स 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर वाइज चलता है। तो अभी आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 खत्म हो जाएगा, जिसका असेसमेंट ईयर 26-27 होगा। तो जैसे ही आपका साल खत्म होता है, तभी साल खत्म होने के बाद आपको टैक्स देना होता है, आईटीआर भरनी होती है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई तक आप अपनी आईटीआर भर सकते हैं। नहीं भर पाए तो आप 31 दिसंबर तक बी रिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं। तो इस तरह से आपका साल स्टार्ट होता है। शेयर मार्केट में दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसे कि प्यार से F&O बोलते हैं, डिविडेंड, आईपीओ, हेजिंग और इंट्राडे की इनकम होती है। तो आज हम इंट्राडे के बारे में बात करेंगे। अगर आपने कोई शेयर को खरीदा और सेल कर दिया सेम डे के अंदर, उसी दिन ही, आपने डिलीवरी नहीं ली दोस्तों इसकी, ये इंट्राडे कहलाता है। इसका जो भी प्रॉफिट होगा ये बिजनेस की इनकम होती है। और ये बिजनेस नॉर्मल नहीं होता है दोस्तों, स्पेकुलेटिव होता है। इनकम टैक्स वाले कहते हैं ये आपके सट्टे का बिजनेस है। तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स के रूल तो लगभग सेम है, लेकिन अगर आपको इसमें लॉस हो जाता है तब थोड़े से रूल बदल जाते हैं। जो आपको टैक्स पे करना है वो दोस्तों आपको सिर्फ इनकम पर पे करना है। अगर आपको गलती से लॉस हो गया है और आपको इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है, अगर लॉस होने पर भी आप अपनी आईटीआर ड्यू डेट से पहले भर देंगे, तो इंट्राडे के लॉस को आगे के 4 सालों तक एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको 10 लाख रुपए का इंट्राडे में लॉस हो गया, आपने अपनी आईटीआर को ड्यू डेट से पहले भर दिया और अगली बार आपको 22 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इसके अंदर क्या होगा? सरकार कहेगी कि पहले 10 लाख का आपको लॉस हुआ था, उसका पहले आप बेनिफिट ले लो, बाकी बचे 12 लाख रुपए और कोई इनकम नहीं है, तो 12 लाख रुपए तक आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। तो जो आपका टैक्स लगता है स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा और टैक्स रिजीम के हिसाब से लगेगा। डिडक्शंस और एग्जम्पशंस की छूट आपको मिल जाएगी, लेकिन कोई स्पेशल इनकम होती है, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहाँ आपको 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% का टैक्स आपको देना होता है। तो इंट्राडे की इनकम पर जो टैक्स लगेगा दोस्तों, वो आपकी बिजनेस की इनकम होगी, स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा, टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको लगने वाला है, बिजनेस की हेड में आ जाएगा। यहाँ पर 2 टैक्स रिजीम होती है, ओल्ड और न्यू। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो 2.5 लाख रुपए तक आपको दोस्तों कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% टैक्स देना है, जो कि 12,500 रुपए हो जाता है। 5 लाख से 10 लाख पर आपका जो टैक्स है दोस्तों वो 20% लगेगा। 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना है। तो आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम में दोस्तों अगर आपकी ओवरऑल इनकम 5 लाख रुपए तक आ जाती है, तो आपको पता होगा 2.5 से 5 लाख का जो टैक्स बनता है वो 12,500 बनता है। और सेक्शन 87A बोलता है कि आपको 5 लाख
रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। तो इंट्राडे की इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो सारा माफ है, 5 लाख से ऊपर चली जाती है तो इस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो मान लीजिए दोस्तों इंट्राडे की इनकम आपकी 4.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख तो माफ है, बाकी के ऊपर आपको 2 लाख पर 5% का टैक्स देना पड़ता था जो 10,000 होता है। लेकिन सरकार कहती है आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 12,500 रुपए तक का टैक्स आपका माफ हो जाने वाला है। अब न्यू टैक्स रिजीम की बात करते हैं। आप सब लोगों ने भी यहाँ पे सुना होगा कि 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री हो चुकी है, तो बिल्कुल सही सुना है दोस्तों। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी ओवरऑल इनकम 12 लाख रुपए तक है तो यहाँ पे टैक्स तो बनेगा 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 लाख से जो 12 लाख पर 10%, लेकिन आपका वो टैक्स बनेगा 60,000 रुपए। और 87A सेक्शन कहता है कि आपका ये 60,000 रुपए माफ कर दिया जाएगा क्योंकि आपकी इंट्राडे की इनकम नॉर्मल बिजनेस की इनकम कहलाती है। तो दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आप यहाँ पे देखें 4 लाख रुपए तक आपको 0% टैक्स देना है, 4 लाख से 8 लाख पर 5% का टैक्स है जो कि 20,000 होता है, और 8 लाख से 12 लाख का 10% का टैक्स जो कि 40,000 होता है। तो टोटल 60,000 रुपए आपका टैक्स बन जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इस व्यक्ति की इनकम 12 लाख है उससे कम है तो उसको 60,000 की रिबेट मिल जाएगी। 12 लाख से ज्यादा इनकम पर आपको यहाँ से ही टैक्स देना पड़ जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। कोई डिडक्शंस और एग्जम्पशंस है उसका भी आप ध्यान दें। इंट्राडे की इनकम दोस्तों स्लैब रेट के हिसाब से ओल्ड या न्यू में अलग अलग रेट होगी, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख रुपए के बाद टैक्स पेबल बन जाएगा जो 60,000 बनता है, लेकिन 12,000 से कम है तो इसकी छूट आपको मिल जाएगी। 4 लाख से ज्यादा इनकम होने पर ITR भरनी जरूरी है न्यू के अंदर। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो ओल्ड रिजीम में दोस्तों 2.5 लाख के बाद ही ITR भरनी भी जरूरी हो जाएगी क्योंकि ये आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अब न्यू टैक्स रिजीम का एग्जांपल दोस्तों, एक इंट्राडे के अंदर एक व्यक्ति की इनकम आई 12 लाख रुपए, तो यहाँ पे 4 लाख रुपए है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, आपको ITR भरनी जरूरी है। लेकिन टैक्सेबल इनकम आपकी 8 लाख हो गई तो यहाँ पे जो 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए पर जो टैक्स है वो 20,000 है, और 8 लाख से जो ऊपर बनेगा दोस्तों 12 लाख पर वो 40,000 बनेगा। टोटल 60,000 का टैक्स आपका बन गया। लेकिन आपने यहाँ पे रिबेट प्राप्त कर लेनी है। सैलरी की इनकम, इसके अलावा बिजनेस की इनकम, इसके अलावा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अदर सोर्स की इनकम है। तो दोस्तों नॉर्मल इनकम जो है वो तो 12 तक माफ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 4 लाख के बाद 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 4 लाख के बाद 20%, गेमिंग, क्रिप्टो, लॉटरी के ऊपर दोस्तों कोई लिमिट नहीं मिलेगी, फ्लैट 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर पूरे साल में आपका टैक्स, हालांकि दोस्तों 60,000 रुपए तक का टैक्स आपका बनता है तो ये वैसे ही माफ हो जाएगा। इससे ज्यादा बनता है तो मतलब सरकार तो कहती है 10,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स जिसका बनेगा इस साल के अंदर वो पहले से ही कैलकुलेट कर लें और एडवांस के अंदर भर दें। मतलब 15 जून तक जितना भी टैक्स बनेगा उसका 15%, 15 सितंबर तक बनेगा 45%, 15 दिसंबर तक बनेगा 75% और 15 मार्च तक 100 का 100% टैक्स आपको भर देना है। ITR भरनी कब जरूरी है दोस्तों? जो भी लेन देन करेंगे आपके AIS में, TIS में शो होता है और आपके पैन कार्ड में भी दोस्तों ब्रोकर इनकम टैक्स को बता देता है। तो ITR भरनी जब जरूरी है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो तो 2.5 लाख रुपए सारी की सारी इनकम को मिला करके, 4 लाख रुपए सारी की सारी इनकम को मिला करके अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो, मैंने आपको बताया 5 तरह की इनकम एक व्यक्ति कमा सकता है। कौन सा ITR का फॉर्म भरना है दोस्तों? इंट्राडे की इनकम बिजनेस की इनकम है तो आपको पता होगा ना तो आप ITR 1 भर सकते हो ना ही 2 भर सकते हो। हम आपको ITR 3 भरने का रिकमेंडेशन देते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आपका लॉस है तो उस लॉस को भी दिखा सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बहुत सारे लोग ITR 4 का फॉर्म भरते हैं जहां आप अपनी टर्नओवर का कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लॉस है फिर भी आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ITR 3 और 4 के अलावा आप कोई फॉर्म ना भरें। हम यही रेकमेंड करेंगे कि ITR 3 का फॉर्म भरें। 31 जुलाई ITR भरने की लास्ट तारीख होती है। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है या आपने पिछले साल सेक्शन 44 AD में 6% नेट प्रॉफिट दिखाया था तो इस साल भी आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी किसी CA साहब से। वो है 30 सितंबर। जैसे ही आपकी ऑडिट हो जाएगी उसके बाद 1 महीने तक दोस्तों 31 अक्टूबर तक आप अपनी ऑडिट वाली ITR भर सकते हो। फिर भी नहीं भर पाए तो 31 दिसंबर तक आप अपनी बिलेटेड ITR भर सकते हो। तो जैसे ही आपकी इनकम है, जैसे ही आपकी दोस्तों टैक्स रिजीम है, उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। TDS की बात कर लेते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दोस्तों इंट्राडे की इनकम पर आपका ब्रोकर, आपका शेयर मार्केट, आपका सेबी किसी भी तरह का कोई TDS नहीं काटता है। तो शेयर मार्केट के अंदर दोस्तों ना तो इंट्राडे के अंदर, ना F&O के अंदर, ना लॉन्ग टर्म, ना शॉर्ट टर्म पर आपका TDS कटता है। सिर्फ डिविडेंड की इनकम
अगर आपकी एक कंपनी 10,000 से ज्यादा का डिविडेंड आपको दे देती है तभी आपका 10% का टीडीएस काटा जाएगा। टर्नओवर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने आपको बताया था 10 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर होने पर पहले किसी सीए से आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो टर्नओवर का सिर्फ इतना सा खेल है दोस्तों कि आपकी ऑडिट होगी या नहीं होगी। 10 करोड़ रुपए की लिमिट है, उसके बाद ही आप ITR 3 का फॉर्म भर सकते हैं। ये टर्नओवर कैसे निकालनी है दोस्तों? यूजुअली आपका जो भी ब्रोकर होगा आपकी टैक्स P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकाल के दे देता है। नहीं देता है तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट या लॉस को टर्नओवर माना जाता है। अब सर ये क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है प्लस के अंदर, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, प्लस के अंदर उसको जोड़ना है। मान लीजिए आपने दोस्तों बाय किया 1 लाख रुपए का कोई सौदा था आपका और उसको सेल कर दिया आपने 1.25 लाख रुपए का, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया आपको 25,000 रुपए का, ये प्लस के अंदर था। अब एक और सौदा आपने किया 1 लाख रुपए का, उसको आपने दोस्तों बेच दिया 50,000 रुपए का, मतलब यहाँ 50,000 रुपए आपका लॉस हो गया। अब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है और 50,000 का लॉस है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इन दोनों को प्लस प्लस मानना है और फिर जोड़ देना है। तो दोस्तों आपकी सॉरी ये 25,000 रुपए यहाँ का जो प्रॉफिट था और 50,000 रुपए ये लॉस था, तो 75,000 रुपए आपकी टर्नओवर होगी। तो मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, इन दोनों को प्लस के अंदर ही जोड़ देना है, प्लस माइनस को माइनस नहीं करना है। इस चीज का ध्यान दें। और दोस्तों आपको मैंने बताया इंट्राडे आपकी बिजनेस की इनकम है, तो बिजनेस के खर्चे भी होते होंगे। इस कमाई को करने के लिए आपने जो भी खर्चे किए वो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्लेम कर सकते हैं। ये तभी कर सकते हैं जब आप ITR 3 का फॉर्म भर रहे हैं, आपके पास जितने भी खर्चे किए हैं उनका प्रूफ है, सोर्स है, जस्टिफिकेशन है। दोस्तों आप ब्रोकरेज देते हैं, बहुत भारी भरकम में ब्रोकरेज आपकी लगती है, सेबी टर्नओवर फीस है, एक्सचेंज टर्नओवर फीस है, स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं, STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी बहुत भारी मात्रा में आपको पे करना पड़ता है, GST पे करते हैं। आपने MTF के अंदर दोस्तों या किसी भी तरह से लोन लेकर के ये पैसा लगाया, इंटरेस्ट ऑफिस कर रखा है, रेंट, स्टाफ कुछ सैलरी, रिपेयर, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, कोई कोर्स खरीदा था, कोई लैपटॉप का डेप्रिसिएशन है, तो काफी तरह के खर्चे आपके हो जाते हैं। इन सभी को आप अपनी इनकम के अंदर क्लेम कर सकते हैं, जो अपनी इनकम कमाने के लिए जो खर्चे किए हैं। और ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको लॉस हो चुका है इंट्राडे के अंदर, तो हम यही रेकमेंड करेंगे कि आप अपनी ITR को जरूर भरें। इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था, आगे के 4 सालों में आपको इंट्राडे के अंदर कोई भी प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को आप अपनी पहले इस लॉस से एडजस्ट करेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए का लॉस हुआ, अगले साल 12 लाख का प्रॉफिट, 22 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो पहले 10 लाख का आपको लॉस की बेनिफिट देंगे, बाकी के 12 लाख रुपए तक तो आपके वैसे ही माफ होते हैं। तो ITR में लॉस हो गया है तब भी आप उसको भर दें, प्रॉफिट नहीं हुआ है, कम प्रॉफिट हुआ है तो भी भर देंगे, तो आपके लिए जस्टिफिकेशन हो जाएगा। अदरवाइज रूल ये कहता है कि 4 लाख से ज्यादा इनकम होने पर आपको ITR भरनी मैंडेटरी है। टैक्स रिजीम मैंने आपको बता दिया, 2 तरह की टैक्स रिजीम होती है दोस्तों। न्यू टैक्स रिजीम में आपको 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। तो एक छोटे बच्चे को पूछेंगे कि वो 5 लाख वाली टैक्स फ्री लिमिट चाहेगा या 12 लाख वाली, तो हर कोई 12 लाख ही बोलेंगे। तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहिए दोस्तों। स्क्वायर ऑफ होता है, कब आपका सौदा अपने आप कट जाएगा, अगर आप नहीं काटते हैं तो उसके चार्जेस अलग से लगते हैं। आपने इंट्राडे में कोई ट्रांजेक्शंस की और आपको लगता है कि यार ये तो कल शेयर बढ़ जाएगा, बहुत लॉस हो रहा है, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं डिलीवरी के अंदर, अगर आपके पास पैसा प्रॉपर पड़ा है तो। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो किसी की टिप्स पर डिपेंड ना रहे दोस्तों। 50 लोगों को बेचते हैं, 50 लोगों को वो खरीदवाते हैं। प्रोफेशनल हेल्प आपको टैक्स प्लानिंग के लेनी चाहिए। आपके कोई पर्सनल CA जरूर होने चाहिए, जिनसे दोस्तों कोई भी डिस्कस करने से पहले, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी कैश का लेन देन कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसे उठा लेते हैं, बाद में सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन बोलने लग जाती है, उनको जस्टिफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान देना है कि अननेसेसरी लेन देन ना करके किसी डिस्कशन के बाद ही आपको साल खत्म होने के बाद अपने ब्रोकर की रिपोर्ट चेक करनी है, AIS, TIS और 26 से चेक करना है। 4 लाख से ज्यादा इनकम है तो ITR भर दें, आपको कोई लॉस है तो ITR भर दें। कल को ITR भरने के बाद दोस्तों आपको लोन, क्रेडिट कार्ड, विदेश जाने के लिए, बड़े बड़े इंश्योरेंस कराने के लिए बहुत काम आती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करते जाइएगा। दोस्तों जाते जाते एक सवाल करना चाहूंगा, एक व्यक्ति ओल्ड टैक्स रिजीम में है और उसकी 6 लाख रुपए इंट्राडे से इनकम आई है, तो क्या उसको टैक्स लगेगा? लगेगा तो कितना लगेगा, हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो इंट्राडे के अंदर पैसा लगाता है और उसको टैक्स के रूल नहीं पता थे, फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।